हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे लॉजिक गेट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है। तो देखिए, लॉजिक गेट्स जो होते हैं, लॉजिक गेट्स, पहली चीज़ तो यह है कि लॉजिक गेट जो है किसी भी डिजिटल सर्किट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं। मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी डिजिटल सर्किट, मतलब कोई भी डिजिटल सर्किट की जो फंडामेंटल यूनिट है वो लॉजिक गेट्स है। इन्हीं से मिलके कोई भी डिजिटल सर्किट बनता है। अब इसमें जो नॉर्मली जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं वो तो तीन है: नॉट, एंड और गेट। ठीक है। इसके अलावा कुछ और गेट होते हैं, जैसे नैंड हो गया, नॉर हो गया, ठीक है, एक्सक्लूसिव और हो गया, और एक्सक्लूसिव नॉर हो गया। ठीक है। ये सारे बेसिक गेट्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि we have to use different laws, rules and theorems to analyze the digital circuit। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में बूलियन लॉ और डिमॉर्गन्स थ्योरम और उसके रूल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जब हमने पढ़ी थी, तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं किसी भी डिजिटल सर्किट को एनालाइज करने में। एनालाइज टू एनालाइज द डिजिटल सर्किट्स। ठीक है। जो भी अभी तक हम लोगों ने बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन लॉज, डिमॉर्गन्स थ्योरम, रूल्स, ये सारी चीज़ें जो पढ़ी, उनसे हम किसी डिजिटल सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर हम डिफरेंट गेट्स को आपस में इंटरकनेक्ट करें, तो बाय कनेक्टिंग द गेट्स इन डिफरेंट वेज वी कैन बिल्ड सर्किट्स दैट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक एंड अदर फंक्शन एसोसिएटेड विद द ह्यूमन ब्रेन। मतलब इन इन गेट्स को आपस में हम कनेक्ट करके इस तरह डिजिटल सर्किट बना सकते हैं कि वो सर्किट जो है डिफरेंट तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, जैसे अर्थमेटिक अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया, लॉजिकल ऑपरेशन हो गया, और सारी चीज़ें हो गई। अब बिकॉज दे सिमुलेट मेंटल प्रोसेसेस, गेट्स आर ऑफन कॉल्ड एज लॉजिक सर्किट्स। क्योंकि गेट्स की जो वर्किंग होती है वो काफ़ी कुछ सिमुलेट करती है मेंटल प्रोसेस से। ठीक है, दैट सिमुलेट विद मेंटल processes, and that's why they are called logic gates. Logic gates. A logic gate is an electronic circuit having one or more than one inputs and only one output. The relationship between the input and the output is based on certain logic. Based on this logic, the gates are named as NOT gate, AND gate, OR gate, NAND, NOR, etc. ठीक। अब क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो देखिए, लॉजिक गेट जो है जनरली हम इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, 1, 2 एंड 3। पहली कैटेगरी तो ये हो गई बेसिक गेट्स। ठीक है, मतलब वो गेट्स, दे आर फंडामेंटल गेट्स। इस बेसिक गेट्स में क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं, हमारा नॉट गेट आता है, एंड गेट आता है, और गेट आता है। ठीक, ये तीन तो बेसिक गेट्स कहलाते हैं। उसके बाद यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं, और यूनिवर्सल गेट इनको क्यों कहा जाता है, ये भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यूनिवर्सल गेट दो होते हैं, एक आपका नैंड गेट हो गया, नैंड गेट, और दूसरा हो गया नॉर गेट। दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, क्योंकि इन इन दोनों की मदद से ना आप कोई सा भी गेट डिज़ाइन कर सकते हैं और कोई सा भी डिजिटल सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं, ओनली यूजिंग नैंड गेट और ओनली यूजिंग नॉर गेट। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। और तीसरा जो होता है वो होता है डिराइव्ड गेट्स। डिराइव्ड गेट्स, डिराइव गेट कौन से होते हैं? जो किसी गेट से हम डिराइव करते हैं, जैसे एक्सक्लूसिव और है, तो एक्सक्लूसिव और जो गेट है वो डिराइव्ड है। ऐसे ही एक्सक्लूसिव नॉर है, एक्स नॉर, ये भी डिराइव्ड गेट है। तो लॉजिक गेट्स को हम इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट, और डिराइव्ड गेट्स। अब उसके बाद बात आती है, अभी चूंकि हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी इसलिए भी हम ब्रीफली बता देते हैं। वैसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर उन्होंने बताया भी कि ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल क्या होती है, क्योंकि अभी आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रुथ टेबल होती है, द ऑपरेशन ऑफ ए लॉजिक गेट कैन बी best understood with the help of a table called truth table. The truth table consists of all the possible combination of the inputs and the corresponding state of the output of a logic gate.
तो ट्रुथ टेबल में क्या होता है कि किसी भी लॉजिक गेट्स को हम जितने भी इनपुट दे रहे हैं वो हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, और जो भी पॉसिबल आउटपुट है उसको हम यहाँ टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, तो इस तरह की जो, और इससे लॉजिक गेट की वर्किंग हमको ईजिली समझ में आ जाती है। तो इस तरह की टेबल को ट्रुथ टेबल कहते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? बूलियन एक्सप्रेशन है ना, इस पे मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है, आप उसको भी रिफर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्रीफली बता दूँ कि बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड द आउटपुट्स ऑफ ए गेट कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली बाय मीन्स ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। मतलब जैसे हमने कहा से सपोज कीजिए y आउटपुट है, तो y इक्वल टू सपोज कीजिए हमने लिखा a प्लस बी सी, जहाँ पे a b और c क्या इनपुट है, ये और ऑपरेटर है, और y क्या है, आउटपुट है। तो आउटपुट में और इनपुट में क्या रिलेशन है इनपुट्स में, वो हमने इससे दिखाया। तो ये जो इक्वेशन होगी ये कहलाएगी बूलियन एक्सप्रेशन। दिस इज कॉल्ड बूलियन एक्सप्रेशन by which we represent the relationship between input and output। क्लियर? अब इसको हम वन बाय वन शुरू करते हैं कि नॉट गेट क्या होता है, उसके बारे में, उसके टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे, उसका पल्स इनपुट के लिए बनाएंगे, और उसके बाद एक एक करके सारे गेट्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं नॉट गेट की। नॉट गेट को क्या बोलते हैं? इन्वर्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो नॉट गेट में हमें मालूम है कि नॉट गेट में क्या होता है, सिंगल इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट होता है। इसका सिंबल कैसे होता है? इसका सिंबल होता है इस तरह। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बबल बनाते हैं, और ये बबल क्या शो करता है? इन्वर्जन, इन्वर्ट करना। और ये हो गया हमारा इनपुट ए, दिस इज इनपुट ए, और यहाँ पे हमको ये मिलेगा आउटपुट वाई। दिस बबल शोज, यहाँ पे आप चाहे तो समझने के लिए लिख सकते हैं, बबल रिप्रेजेंट्स इन्वर्जन। ठीक है, तो इसकी जो बूलियन एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा? y इज इक्वल टू ए का बार। अब इसकी अगर आप ट्रुथ टेबल बनाना चाहें तो आप इसको जल्दी से बना सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि इधर हमारा इनपुट हो गया, इधर आउटपुट हो गया। तो इनपुट क्या है? इनपुट केवल ए है, आउटपुट वाई है। तो ए हम 0 देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, और ए 1 देंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा। ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई। क्लियर? इसमें जो है, इसको लॉजिकली आप दिखाना चाहें तो आप इसे दिखा सकते हैं कि मान लीजिए सपोज कीजिए ये हुआ वाई। अब यहाँ पे अगर हम ए बराबर क्या दे रहे हैं? 0, तो वाई इज इक्वल टू 1 हो गया। सिमिलरली सेकंड वाले को हम ऐसे दिखा सकते हैं, सपोज कीजिए यहाँ हमने ए इज इक्वल टू 1 दिया, तो वाई आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसका सिंबल, ट्रुथ टेबल और सर्किट डायग्राम जो है बना सकते हैं किसका? नॉट गेट का। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नॉट गेट के वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि पहला क्या है, से आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट या सैलिएंट फीचर, जो भी चाहे लिख लीजिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट द नॉट गेट, अबाउट द नॉट गेट क्या होता है? पहला पॉइंट तो ये है कि द नॉट गेट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर बिकॉज इट्स आउटपुट इज इन्वर्टेड वर्जन ऑफ द और द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स इनपुट। तो वो तो हमने देख ही लिया कि ये इन्वर्टर भी कहलाता है। सेकंड क्या है कि द बबल इन द सिंबल ऑफ ए नॉट गेट इंडिकेट्स इन्वर्जन। अभी जब हमने बताया था कि ये जो हम यहाँ पे बबल बनाते हैं, इससे पता चलता है इट शोज इन्वर्जन। ठीक, और थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि द ऑपरेशन ऑफ ए नॉट गेट फॉर वेरियस इनपुट कॉम्बिनेशंस, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ पल्स इनपुट। ठीक है, पल्स इनपुट का मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए हमने नॉट गेट को क्या किया, इनपुट हमने दिया इस तरह 0 1, फिर 0, फिर 0, फिर ये गया 1, ठीक है, फिर 0, फिर ये हो गया 1, फिर 1 और फिर 0। यानी ये अगर हमारा से ये टाइम एक्सिस पे हमने दिखा दिया, ये अगर पल्स इनपुट हम दे रहे हैं, ये है हमारा इनपुट ए, तो ये 0 हुआ, 1 0 0
1 0 1 1 और ये हो गया 0। तो अगर इसका हम कहें कि टाइमिंग डायग्राम बनाइए तो इनपुट तो ये हो गया। अब इसी के करस्पॉन्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपको इसी टाइम एक्सिस पे आपको आउटपुट वेवफॉर्म बनानी होगी। तो मान लीजिए हमने कहा कि ये हमने टाइम एक्सिस ले लिया टी आउटपुट के लिए इस तरह, ठीक। अब जहाँ एक पल्स पूरी हो रही है वो आप मार्क कर लीजिए। मान लीजिए ये हो गया, फिर ये हो गया, जो टाइमिंग्स है अलग अलग डिफरेंट, ये स्लॉट्स हम मार्क कर ले रहा है, ठीक। अब क्या होगा कि यहाँ पे हमने लिखा आउटपुट वाई। अब 0 इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा 1, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 1। उसके बाद 1 इनपुट पे क्या हो जाएगा 0, फिर 0 इनपुट पे 1, फिर 1, फिर इस पे क्या हो जाएगा 0, फिर इस पे हो जाएगा 1, फिर इस पे आएगा 0, फिर इस पे आएगा 0 और यहाँ पे फिर हो जाएगा 1। तो इस तरह से इसकी आउटपुट वेवफॉर्म आएगी नॉट गेट की। इसी को हम बोलते हैं टाइमिंग डायग्राम। यू कैन से दिस इज द टाइमिंग डायग्राम, टाइमिंग डायग्राम for the pulsed operation, for the pulsed operation of a NOT gate, of a NOT gate। तो ये आपको क्लियर होगा। इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि इन द पल्स्ड ऑपरेशन पल्सेज ऑफ फाइनाइट ड्यूरेशन आर अप्लाइड एट द गेट इनपुट, जैसे हमने ये अप्लाई किया यहाँ पे। These waveforms show that for 0 input the gate produces 1 output, hence the inversion has been observed। तो ये तो क्लियर है। अब स्टैंडर्ड पैकेजिंग की अगर हम बात करें कि नॉट गेट जो है कैसे मार्केट में स्टैंडर्ड पैकेजिंग से किस फॉर्म में आता है, तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉट गेट जो है वो स्टैंडर्ड पैकेजिंग में मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट की फॉर्म में आता है, ठीक है। अगर हम इसके स्टैंडर्ड पैकेज की बात करें किसके लिए, नॉट गेट के लिए, ठीक। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी होगी कि इट इज अवेलेबल इन मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट फॉर्म, इंटीग्रेटेड सर्किट फॉर्म, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि आईसी 7407, आईसी 7404 ये क्या है, ये एक नॉट गेट की आईसी है, इज ए 14 पिन की आईसी है और टीटीएल इंटीग्रेटेड सर्किट है। टीटीएल ट्रांजिस्टर लॉजिक यूज होता है इसमें विद 6 इन्वर्टर इनसाइड। ये 14 पिन टीटीएल इंटीग्रेटेड सर्किट है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। और इसमें क्या होता है कि 6 इन्वर्टर विद 6 इन्वर्टर इनसाइड, इसके अंदर 6 इन्वर्टर होते हैं, इन्वर्टर इनसाइड, ठीक। ये इसकी स्टैंडर्ड पैकेजिंग हो गई। इसीलिए चूंकि इसमें 6 इन्वर्टर होते हैं इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हेक्स इन्वर्टर भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हेक्स इन्वर्टर। अगर आपसे पूछे कि हेक्स इन्वर्टर आईसी कौन सी, तो आप बता दीजिए आईसी 7404, ठीक है। अब इसका अगर मान लीजिए हम पिन कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहें तो सपोज कीजिए हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसका आईसी का पिन डायग्राम, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मान लीजिए हमने कहा कि पहले हमने ये आईसी बनाया, डील इनलाइन पैकेजिंग है, ठीक है, इस तरह। अब हमने क्या किया, 14 पिन है तो 7 पिन इधर और 7 पिन उधर आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ठीक सामने इसके ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4
5 6 7, ये 14 पिन बन गए। अब क्या कीजिए इसमें कि इसमें पिन नंबर लिख दीजिए। ठीक है, इसमें सारे पिन में नंबर लिख दीजिए। जैसे ये हो गया पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद यहाँ हो गया 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 पिन हो गए इसके अंदर। अब इसमें अच्छा आईसी नंबर डाल दीजिए 7404। अब इसमें जो इन्वर्टर होते हैं वो किस किस पिन में लगे होते हैं, देखिए 40 पिन नंबर जो 14 है, इस पे तो क्या होता है, इस पे तो होता है सप्लाई, हम देते हैं पावर सप्लाई आईसी को। ठीक, अब इसमें जो 6 इन्वर्टर लगे होते हैं वो लगे होते हैं यहाँ पे। देखिए, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसको कनेक्ट कर दीजिए, 1 2 3। ठीक है, 3 इन्वर्टर तो यहाँ हो गए, ऐसे ही 3 यहाँ पे लगा दीजिए। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। ठीक, अब इसको कनेक्शन कर दीजिए 5 और 6 पे, ये 3 और 4 पे, और ये 1 और 2 पे। और जो पिन नंबर 7 बच रहा है ये यूज होता है ग्राउंडिंग पर, दैट इज फॉर ग्राउंड। तो ये एक तरह से पिन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। दिस इज ए पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ TTL, ट्रांजिस्टर लॉजिक IC नंबर 7404। ये आपकी नॉट गेट की IC हो गई या इन्वर्टर IC हो गई। ठीक है, इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि all the NOT gates in IC 7404 are completely independent of each other। तो देखिए सारे NOT गेट, जैसे एक ये है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है, इसका इससे सारे 6 के 6 जो NOT गेट हैं उनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। ये आपको मतलब दे आर एक्टिव, दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द नॉट गेट। ऐसे ही करके एक एक चीज़ हम टाइमिंग डायग्राम और स्टैंडर्ड पैकेजिंग के साथ आगे और भी जो गेट्स हमने बात की है, एंड और नॉट की तो आज बात हो गई, एंड और एक्सऑर और एक्सनॉर, उसके लिए हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।